सिटाडेल के लास्ट एपिसोड में प्रेजेंट और पास्ट की कहानी को कनेक्ट होते दिखाया गया है। प्रेजेंट में मोरक्को का सीन दिखाया जाता है जहां नाडिया, मेसन और कार्टर को दिखाया जाता है जो डालिया के कहने पर सबमरीन के न्यूक्लियर कोड्स निकालने जा रहे होते हैं। रास्ते में डालिया का काम करने से पहले मेसन अपनी बेटी को देखना चाहता होता है तो वो लोग उसकी बेटी आशा को दिखा देते हैं जो बिल्कुल सही होती है। नाडिया भी अपनी बेटी को देख हैरान होती है क्योंकि उसकी बेटी अब बड़ी हो गई है। सबमरीन के कोड निकालने की प्लानिंग शुरू हो जाती है। डालिया मिशन पर केवल मेसन को जाने के लिए कहती है और उसके साथ डाविक को जाने को कहती है, पर नाडिया कहती है कि मिशन वो करेगी क्योंकि उसकी बेटी की बात है। पर डालिया कहती है इस मिशन को केवल मेसन ही कर सकता है। फिर 8 साल पहले के फ्लैशबैक में हमें रेड सेल मिशन के बारे में बताया जाता है जहां सभी सिटाडेल मेंबर को पहले से सबमरीन के कोड्स के बारे में पता होता है। वो इस मिशन पर मेसन को नहीं भेजना चाहते होते हैं पर उन्हें पता है कि ये मिशन केवल मेसन ही कर सकता है, इसलिए इस मिशन को मेसन अकेले ही पूरा करने जाता है। कार्टर उसे इंस्ट्रक्ट करता जाता है और मेसन आराम से सबमरीन के फ्लोर पर उतर जाता है। फिर उसमें सिटाडेल के कोड्स डाल देता है, साथ ही सेकेंडरी कोड्स भी डाल देता है जिसका मतलब होता है कि अगर मेसन नहीं रहेगा तो कोई उस तक नहीं पहुंच पाएगा। अब प्रेजेंट में तीनों मिशन के लिए जाते हैं जहां नाडिया मेसन से कहती है कि ये बहुत खतरनाक मिशन है, इसे संभाल के करना होगा और अभी तो तुम्हारे अंदर मिशन केन भी नहीं है। फिर नाडिया मेसन का सूट सही करती है और बताती है कि कैसे मिशन केन काम करता था। फिर वहाँ डाविक आ जाता है और दोनों प्लेन से कूद जाते हैं। कूदने के बाद मेसन को सबमरीन नहीं दिखा देती है, वो लोग बहुत नीचे पहुंच चुके होते हैं। फिर भी सबमरीन का फ्लोर नहीं दिख रहा होता है। तब मेसन अपना पैराशूट खोल लेता है, तभी उसे सबमरीन दिखाई देती है और वो उस पर डर के कारण सही से लैंड नहीं कर पाता। सबमरीन के बगल में आके गिरता है लेकिन किसी तरह डाविक का सहारा लेके वो ऊपर तक पहुंच जाता है। सबमरीन के अंदर जाने के कोड्स को मेसन अनलॉक कर देता है। डाविक का काम केवल मेसन पर नजर रखना था, इसलिए काम खत्म होने के बाद डाविक उसे बुरी तरह से मार के सबमरीन में लटका देता है और खुद अंदर चला जाता है। ये बात कार्टर और नाडिया को पता चल जाती है। डालिया के लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर नाडिया सभी को मारकर सबमरीन में चली जाती है। अब इधर डाविक डालिया से कहता है कि उसे पता है कि उसके भाई को उसी ने मारा है और फिर डालिया के सामने शर्त रखता है कि वो कोड्स तभी देकर जब वो लोग उसे भी मेंटिकोर का मेंबर बनाएंगे और ऐसा ना करने पर वो इन मिसाइल को मेंटिकोर के हेडक्वार्टर पर लॉन्च कर देगा। डालिया इस बात से डरती नहीं, वो डाविक से कहती है कि मुझे पता था तुम ऐसा कुछ जरूर करोगे, इसलिए मैंने पहले ही सबमरीन का एक्सेस ले लिया था और अब इसका सारा कंट्रोल मेरे हाथ में है। मैं चाहूँ तो इस सबमरीन को मिसाइल सहित पानी के इतने नीचे भेज सकती हूँ जहाँ से तुम्हारा आना नामुमकिन है। तभी वहाँ मेसन आ जाता है जिसके हाथ में गन होती है, वो चला नहीं पाता क्योंकि वो मेसन केन नहीं कायल होता है। डाविक भी ये बात जानता होता है, इसलिए वो मिशन की तरफ बढ़ता है पर तभी नाडिया आ जाती है और अपने एक पंच से डाविक को बेहोश कर देती है, जिसके बाद वो मिसाइल वाले सेल की तरफ जाती है। अंदर जाने से पहले वो अपने बॉडी टेम्परेचर को एक डिवाइस से बढ़ाती है और फिर अंदर जाती है। नाडिया धीरे धीरे सभी मिसाइल से को निकालने लगती है। दूसरी तरफ डाविक को होश आ जाता है, वो मेसन से लड़ने लगता है। डाविक मेसन को बुरी तरह मार रहा होता है। कार्टर मेसन को मेसन केन बनने को कहता है कि उसके अंदर अभी भी मेसन केन जिंदा है, इसलिए वो डाविक का मुकाबला करे। अब अंदर 4 को निकालने के बाद नाडिया की हालत खराब होने लगती है पर फिर भी वो 5वां को निकाल लेती है। मेसन भी फाइनली डाविक को मार देता है। फिर मेसन भाग के नाडिया के पास जाता है और एक इंजेक्शन इंजेक्ट कर उसके बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल कर देता है। फिर दोनों सबमरीन से निकल जाते हैं। अब मेसन और नाडिया डालिया की बताई जगह पर जाते हैं जहां उन्हें कोर के बदले अपनी बेटी मिलने वाली थी और कार्टर दूर ऊंची जगह पर जाता है जहां से वो इन लोगों के लिए स्नाइपर का काम कर सके। डालिया के लोग कहते हैं कि पहले वो भी सभी कोर को चेक करेंगे, फिर उनकी बेटी आशा को देंगे। आशा ऊपर टेरेस पर एक आदमी के साथ होती है। डालिया के लोग उन कोर को चेक करते हैं तो पता चलता है कि उन कोर को एक्टिव करने के लिए मेसन का एक्सेस चाहिए होगा। इस बार मेसन कहता है कि उसे याद नहीं। तब नाडिया बिना समय गवाए कार्टर को उस आदमी को शूट करने को कहती है जिसके पास बच्ची होती है। कार्टर जैसे ही उसे शूट करता है आशा नीचे गिर जाती है पर मेसन उसे पकड़ लेता है। फिर नाडिया उन आदमियों को मार देती है और वो औरत न्यूक्लियर कोर को बिना एक्सेस के ही लेके भागा ले जाती है। यहाँ पर कहानी फिर से फ्लैशबैक में दिखाई जाती है जहाँ बर्नार्ड मेसन को उसकी बेटी के बारे में बताता है। असल में मेसन को पहले से अपनी बेटी के बारे में पता होता है पर उसकी याददाश्त जाने की वजह से उसे कुछ याद नहीं होता। अब प्रेजेंट में नाडिया अपनी बेटी को देख के गले लगा लेती है। दूसरी तरफ डालिया को पता होता है कि उसके नाकाम होने की वजह से मेंटिकोर के लोग उसे छोड़ेंगे नहीं, इसलिए खुद अपने ही घर में आग लगा के भाग जाती है ताकि सबको लगे कि वो मर गई है। फिर सब वहाँ से सिटाडेल के हेडक्वार्टर आ जाते हैं जहाँ सब कुछ बर्बाद हो चुका होता है। हेडक्वार्टर पहुँचने पर मेसन उर्फ कायल अपनी बीवी सेलेस्ट उर्फ एबी और अपनी बेटी से मिलता है।
फिर कार्टर बताता है कि उनके पास अब भी एक शीशी बची है जिसे इंजेक्ट करने के बाद मेसन की याददाश्त वापस आ जाएगी। फिर ज़्यादा देर ना करते हुए कार्टर उस लिक्विड को मेसन को इंजेक्ट कर देता है। उसके बाद मेसन को अपना पूरा अतीत याद आ जाता है। या फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि डालिया मेसन की माँ है। डालिया मेसन को बताती है कि सिटाडेल एक मिशन के दौरान सर्बिया में एयर स्ट्राइक करने वाली थी, लेकिन कोऑर्डिनेट गलत होने की वजह से उन्होंने ये स्ट्राइक यूएन के मासूम वर्कर पर कर दी, जिसकी वजह से 157 लोगों की मौत हो गई थी और उनमें से एक मिशन के पिता भी थे। इस सच्चाई को जानते हुए मेसन सिटाडेल के सारे एजेंट की लिस्ट डालिया को दे देता है, जिसका फायदा उठाकर डालिया सभी एजेंट को मार डालती है। अब प्रेजेंट में एबी मेसन को गले लगाते हुए पूछती है कि क्या तुम्हें सब याद आ गया। तो मेसन इंटेंस लुक दे देते हुए कहता है कि हाँ, मुझे सब याद आ गया है। और यहीं पर ये वेब सीरीज़ खत्म होती है। अभी कहानी खत्म नहीं हुई, इसका सेकंड पार्ट ज़रूर रहेगा। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा एक्सप्लेनेशन हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। और इस सीरीज़ के सभी एपिसोड का एक्सप्लेनेशन मैंने अपने चैनल में अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।